नमस्कार, न्यूज लाइन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे निर्भया गैंगरेप पर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री की। तमाम विरोध के बावजूद बीबीसी ने इस डॉक्यूमेंट्री का टेलीकास्ट कर दिया। भारत की संसद ने डॉक्यूमेंट्री के टेलीकास्ट का विरोध किया, लेकिन बीबीसी ने संसद का सम्मान नहीं किया और डॉक्यूमेंट्री का टेलीकास्ट कर दिया है। निर्भया गैंगरेप पर बनी डॉक्यूमेंट्री पर भारत सरकार की रोक के बावजूद बीबीसी ने इसे टेलीकास्ट कर दिया। भारतीय समय के मुताबिक 3 बजे बीबीसी ने इसे टेलीकास्ट किया। जब संसद में हंगामा हो रहा था तब बीबीसी ने इस डॉक्यूमेंट्री को रिलीज किया और भारत बीबीसी और फिल्म के निर्देशक लेस्ली उडविन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की बात कर रही है। अब देखना यह है कि पूरी भारत सरकार जो तैयारी कर रही है, अब आगे क्या कदम उठता है। क्या बीबीसी को भारत में बैन किया जाएगा, देखिए इस रिपोर्ट में। निर्भया गैंगरेप डॉक्यूमेंट्री मामला। बीबीसी ने टेलीकास्ट की डॉक्यूमेंट्री। कोर्ट के बैन को किया नजरअंदाज। भारत सरकार की अपील भी ठुकराई। बीबीसी ने चलाई अपनी मनमर्जी। भारतीय संसद का असम्मान। भारतीय संसद में हंगामा हुआ। सभी नेताओं ने डॉक्यूमेंट्री का विरोध किया। गृह मंत्री ने भी डॉक्यूमेंट्री न दिखाने का अनुरोध किया। पटियाला हाउस कोर्ट ने डॉक्यूमेंट्री के टेलीकास्ट पर बैन लगा दिया। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने भी ब्रिटेन में भारतीय दूतावास के कई अधिकारियों से बातचीत कर टेलीकास्ट रोकने को कहा। भारत सरकार ने बीबीसी के मैनेजिंग एडिटर के नाम एक पत्र लिखकर डॉक्यूमेंट्री का प्रसारण रोकने का अनुरोध किया था। इतना सब होने के बावजूद बीबीसी ने अपनी मनमर्जी चलाई। सभी अनुरोधों का धत्ता बताते हुए बीबीसी ने निर्भया गैंगरेप पर बनी डॉक्यूमेंट्री इंडियाज डॉटर को टेलीकास्ट कर दिया। बीबीसी ने न तो भारतीय कोर्ट के आदेश को माना और न ही भारत सरकार के अनुरोध को। उसे तो बस किसी भी तरह डॉक्यूमेंट्री को टेलीकास्ट करना था और वो उसने कर दिया। न तो बीबीसी को भारतीय संसद की अपील सुनाई दी और न ही गृह मंत्रालय की। इस डॉक्यूमेंट्री का प्रसारण बीबीसी ने ब्रिटेन के अलावा यूरोप के दूसरे देशों में भी किया। विवाद के चलते मिली चर्चा का फायदा लेने के लिए डॉक्यूमेंट्री को समय से पहले ही प्रसारित कर दिया गया। पहले ये फिल्म 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर प्रसारित की जानी थी। हालांकि बीबीसी का कहना है कि उसका भारत में फिल्म को टेलीकास्ट करने का इरादा नहीं है। बीबीसी का कहना है कि डॉक्यूमेंट्री उनके एडिटोरियल गाइडलाइंस के अनुसार है और इस संवेदनशील मुद्दे को पूरी जिम्मेदारी के साथ पेश करती है, इसलिए बीबीसी ने इसका प्रसारण ब्रिटेन में किया। डॉक्यूमेंट्री टेलीकास्ट करने और तिहाड़ जेल में जाने की इजाजत का उल्लंघन के नाम पर केंद्र सरकार डॉक्यूमेंट्री की निर्माता लेस्ली एडविन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकती है। गृह मंत्रालय इस संबंध में कानूनी रूपरेखा तैयार कर रहा है। तिहाड़ में कैसे डॉक्यूमेंट्री को शूट किया गया और इजाजत कैसे दी गई, इस बारे में गृह मंत्रालय पूरी जानकारी ले रहा है। वहीं दिल्ली पुलिस कमिश्नर BS बस्सी का कहना है कि फिलहाल फिल्म मेकर का नाम FIR में दर्ज नहीं है, लेकिन जरूरत पड़ी तो हर पहलू से उसकी जांच की जाएगी। प्रदीप नारानिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। तो निर्भया गैंगरेप पर जो डॉक्यूमेंट्री बनी उसको लेकर संसद में जमकर हंगामा हुआ। राज्यसभा में हंगामा हुआ, लोकसभा में हंगामा हुआ और भारतीय संसद में भारत के गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने यह स्पष्ट कर दिया था कि भारत में बैन लगाया जाएगा और कोशिश की जाएगी पूरे अंतर्राष्ट्रीय सभी विश्व में सभी देशों में इस डॉक्यूमेंट्री की रिलीज न किया जाए। लेकिन बीबीसी ने जल्दबाजी दिखाई और इस डॉक्यूमेंट्री को रिलीज कर दिया और ये डॉक्यूमेंट्री इंटरनेट पर भी वायरल हो गया। अब सवाल यह उठता है कि बीबीसी ने जल्दबाजी क्यों दिखाई और अब बीबीसी के खिलाफ क्या कदम उठाया जा सकता है, क्योंकि इस कदम से पूरे देश में गुस्सा है।
तो इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे तमाम मेहमान भी जुड़ गए हैं और अब ये चर्चा करेंगे कि क्या अब बीबीसी के खिलाफ क्या कार्रवाई कर सकते हैं, क्या बीबीसी ने भारतीय संसद और भारतीय कोर्ट का अपमान किया है। उड्डिन लेस्ली जो खुद एक विक्टिम रही हैं, जो खुद शिकार रही हैं, उन्होंने इस डॉक्यूमेंट्री को बनाया था, उनका अपना तर्क है। लेकिन जिस तरीके से भारत में इसका विरोध हुआ और भारत के गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने, भारत की कोर्ट ने जब इसके प्रसारण पर रोक लगा दी, तो जल्दबाजी में बीबीसी ने क्यों इस डॉक्यूमेंट्री का प्रसारण किया, ये एक बड़ा सवाल। और इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ बीजेपी से नेता वासिक सिंह राणा जी भी जुड़ गए हैं, उनसे भी हम चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे आखिर भारत सरकार का अब आगे कदम क्या होगा। क्योंकि राजनाथ सिंह ने स्पष्ट कर दिया है कि जिस तरीके से बीबीसी ने उनके बयान के बावजूद प्रसारण किया है, वो कार्रवाई करेंगे। किस तरीके से कार्रवाई होगी उसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन बता दें आपको कि इंडियाज डॉटर नाम से एक डॉक्यूमेंट्री बनी और बीबीसी ने इस डॉक्यूमेंट्री का प्रसारण कर दिया है। हालांकि इस पर काफी हंगामा हुआ था। निर्भया के जो मुख्य आरोपी था मुकेश सिंह, उसका इंटरव्यू तिहाड़ जेल में जाकर लिया गया था और वहां उसका इंटरव्यू लेने का विरोध किया गया। संसद में हंगामा हुआ, पूरे देश में इसके उबाल है कि एक रेपिस्ट का इंटरव्यू क्यों लिया गया। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जो शर्त थी बीबीसी की, बीबीसी ने उन शर्तों का उल्लंघन किया। अब देखना यह होगा कि इस शर्तों के उल्लंघन के बाद भारत सरकार क्या कदम उठाती है। अब सवाल यह उठता है कि क्या बीबीसी की जो फिल्म मेकर हैं उनके खिलाफ अब कार्रवाई की जाएगी। और कई सवाल हैं कि बीबीसी ने आखिर इतनी जल्दबाजी क्यों इस पूरे प्रसारण में, और जब संसद ने रोक लगा दी थी तो फिर क्यों इतनी जल्दबाजी में बीबीसी ने इस पूरी डॉक्यूमेंट्री का प्रसारण किया। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार पुष्परंजन जी भी जुड़ गए हैं और बीजेपी के नेता वासिक सिंह राणा जुड़ गए हैं। सबसे पहले हम वासिक सिंह राणा से ही चर्चा करेंगे। राणा साहब, जिस तरीके से बीबीसी ने डॉक्यूमेंट्री का प्रसारण कर दिया है और गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में सबको आश्वस्त किया था कि इसके प्रसारण पर बैन लगाया जाएगा और कोशिश ये भी करेंगे कि विश्व में किसी भी देश में इसका प्रसारण न हो, लेकिन अब बीबीसी ने प्रसारण कर दिया है। ब्रिटेन समेत तमाम देशों में इसका प्रसारण हो गया और खासकर इंटरनेट पर भी यह वीडियो वायरल हो गया था और तमाम लोगों ने इंडिया में भी इसको देख लिया। अब आपकी सरकार आगे क्या कार्रवाई करेगी? ये 2012 दिसंबर की घटना है जी। और निर्भया एक पैरामेडिकल की छात्रा थी जी। और एक मुकेश नाम के ड्राइवर जो उत्तर प्रदेश का रहने वाला है जी, उसके द्वारा उसका रेप किया गया। उसके बाद उसके साथ बहुत दुर्व्यवहार किया गया जी। और अंत में सिंगापुर में उसकी डेथ हो गई। वो जो मुकेश नाम का व्यक्ति है जी, उसके विषय में मेरे ख्याल से जैसे ही उसको सज़ा मिली, उसके बाद उसके गांव में जिस तरह का इंटरव्यू आया, उसके परिवार, उसके फादर ने, उसकी मदर ने, उसकी भाभी जी ने जी, उसके बारे में जो वर्णन किया, तो मेरे ख्याल से पूरे देश को ये मालूम पड़ गया कि ये बचपन से या काफ़ी समय से इस तरह की नेचर का ये व्यक्ति है जी। वो इस तरह के घिनौने काम कोई पहली बार नहीं किए, उसने उसका एक इतिहास रहा इस तरह का जी। ये सारी बात उसके गांव में जिस तरह से इंटरव्यू लिए गए पत्रकारों द्वारा जी, जी। उससे मालूम हुआ। हाँ। मैं एक बात कहना चाहता हूं, जो इस तरह का बैकग्राउंड का है उसके विषय में 2013 में किस तरह से हमारी जो पूर्व सरकार है जी, उसने उनको परमिशन कर दिया उडविन को, जी, जो कि पूरे देश के लिए बड़ा शर्म का विषय था। पूरा देश, गांव गली गलियार हर जगह कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। वहाँ का युवा जो हमारे देश का है वो इंडिया गेट पे भी गांव देहात में नहीं राणा साहब, यहाँ पे सवाल ये है कि ठीक है पुरानी सरकार ने दे दिया होती, लेकिन अब जिस तरीके से राजनाथ सिंह ने खुलेआम कहा था संसद में कि इसका प्रसारण पर रोक लगाया जाएगा, लेकिन बीबीसी ने उनकी अनदेखी की, पूरे देश की अनदेखी की, भारत के कोर्ट की भी अनदेखी की। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि ठीक है पिछली सरकार ने क्या किया वो जांच का विषय है, लेकिन अब बीबीसी के खिलाफ आप क्या कदम उठाएंगे?
देखिए, बात यह है कि आपके ही चैनल के माध्यम से मुझे जानकारी मिली हाँ। कि ये जो विषय है बीबीसी का, जी। वो इंडियन गवर्नमेंट के ज्यूरिडिक्शन में नहीं आता। हाँ। पर एक जिस तरह के यहाँ के पूरे देश के सर्वे आ रहे थे, जिस तरह से लोगों का माहौल था कि भाई इस डॉक्यूमेंट्री को नहीं दिखाया जाए, ये सारी दुनिया देख रही थी। और हमारी गवर्नमेंट में इस विषय को लेकर सारी पार्टियां एक थी कि भाई इसको नहीं दिखाया जाए। हमारी अदालत ने इसमें ऑर्डर पास कर दिया, इसके बावजूद भी बीबीसी ने इसको दिखाया, सिर्फ अपनी पब्लिसिटी के लिए, अपने प्रचार के लिए। उनको एक कंट्री, एक देश की जिससे एक आहत हुआ है पूरा देश, उस घटना की परवाह ना करते हुए अपनी पब्लिसिटी के लिए इस तरह का जो शर्मनाक घटना जो हुई है उसको दिखाने का जो काम किया है वो बहुत गलत है। हाँ। और एक बात बता रहा हूँ, इनके 2 कार्यालय दिल्ली के अंदर भी है बीबीसी के। हाँ। और जिस तरह का हमारी सरकार का रुख है, जी। जो कानूनी कार्रवाई इन पे हो सकती है जी। कानून के तहत, मैं आपको आश्वासन दे रहा हूं, राजनाथ सिंह ने संसद में आश्वासन दिया है, उन पर जरूर कार्रवाई की जाएगी। हाँ। भाई पूरे देश के आहत हुआ है। मुझे सिर्फ एक चीज और नजर आती है, हाँ। हमारे देश के प्रति एक साजिश भी नजर आती है। जिस तरह से इंडिया का नाम आज दुनिया में ऊपर जा रहा है, तो इस देश को बदनाम करने की एक साजिश मुझे नजर आती है। साजिश पे आएंगे सर, साजिश पे आएंगे। मुझे पुष्परंजन जी हमारे साथ जुड़ गए, वरिष्ठ पत्रकार हैं और काफी लंबे समय से पुष्परंजन सर इस पूरे चीज को कवर कर रहे हैं। पुष्परंजन जी, जिस तरीके से बीबीसी ने ये पूरी डॉक्यूमेंट्री बनाई और बड़ी जल्दबाजी में 8 तारीख को इसको रिलीज करना था और उसके 4 दिन पहले रिलीज कर दिया, पहले सबसे पहले जानना चाहेंगे आखिर ये जल्दबाजी क्यों दिखाई, आपसे समझना चाहेंगे। नहीं, जल्दबाजी नहीं थी, प्री शेड्यूल था जी। आप पहले पूरे प्रकरण को समझिए। ये जो महिला है इजरायली मूल की है, लिसी गुडविन जी। ये बर्मिंघम में पैदा हुई है। हाँ। और पहले भी 1-2 डॉक्यूमेंट्री बना चुकी है, बर्मिंघम टाइटल से ही फिल्म बना चुकी है। जी जी। और एक्टिंग भी कर चुकी है। ये भारत में रिसर्च के नाम पर इन्होंने भारत सरकार से परमिशन लिया था। होम मिनिस्ट्री के अंडर में तिहाड़ जेल आता है जी। तो उनसे परमिशन लेके बाकायदा रिसर्च के लिए लोग गए। उस रिसर्च वाले परमिशन में रिटर्न था। हाँ। कोई वीडियो उसका नहीं बनना था। बिल्कुल। पहला वायलेशन तो उन्होंने ये किया, रिसर्च के नाम पे गए। और आमतौर पे होता है, कई बार मेरे ऑफिस से भी कई बार पत्रकारों को हम लोग भेजते हैं, रिसर्च के लिए भेजते हैं और बाकायदा उसके क्वेश्चनर होते हैं, मिनिस्ट्री को दिए जाते हैं क्वेश्चनर और उसके आधार पे सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। जो क्वेश्चनर मिनिस्ट्री को, किसी भी कंसर्न मिनिस्ट्री को या जेल अथॉरिटी को लगता है कि ये गलत है तो उसे काटते हैं कि नहीं, ये सवाल नहीं पूछा जाए। उन शर्तों में, रिसर्च की उन शर्तों में ये भी था कि आप उसको कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं पूछेंगे जो यहाँ पर आहत करता हो, वीडियो नहीं बनाएंगे और उसे दिखाएंगे, उसका रॉ फुटेज जो है जेल अथॉरिटी को दिखाएंगे। इन प्रक्रियाओं को पूरा नहीं किया गया। इस फिल्म को जो बनाया गया बाद में उसे डॉक्यूमेंट्री की शक्ल दी गई। हमारे यहाँ के वरिष्ठ पत्रकार तो वो भी उसके को प्रोड्यूसर बने। बिल्कुल। और सबसे कमाल की बात यह है कि इसकी स्क्रीनिंग भी हो चुकी है ऑलरेडी दिल्ली के एक होटल में, एक 5 स्टार होटल है। हाँ। वहाँ पर बाकायदा 150-200 लोग भी थे, पत्रकार भी थे, फिल्म डिवीज़न के लोग थे और वहाँ पर इसकी स्क्रीनिंग हुई जी। उस स्क्रीनिंग को दिखाने के बाद वो शेड्यूल तय हो गया था कि आज के दिन उसे प्रसारित करना है। पहला धोखा तो ये दिया कि उसे आपने रिसर्च के नाम पे लिया जेल में जाके और आपने उसको डॉक्यूमेंट्री की शक्ल दी और फिर उसे बीबीसी को बेचा। हाँ। बीबीसी के नाम पे पहले वो रिसर्च नहीं किया गया था। बिल्कुल। जो को प्रोड्यूसर थे उन पे पुलिस ने, अभी जो पुलिस ने, दिल्ली पुलिस ने 0 FIR दर्ज किया है वो किसी अनाम व्यक्ति के नाम पर दिया है, किसी नेम्ड FIR नहीं है। जबकि पता है दिल्ली पुलिस को कि कौन कौन लोग इसमें को प्रोड्यूसर भी दिल्ली में ही रहते हैं। बाकायदा एक वरिष्ठ पत्रकार रह चुके मीडिया हाउस के। हाँ। अब बाद में चल के मीडिया हाउसों की लड़ाई हो गई। सबसे बड़ी बात है बीबीसी ने इनके सारे नॉर्म्स की अवहेलना अगर की है तो सरकार को चाहिए था थ्रू ब्रिटिश हाई कमीशन अपना प्रोटेस्ट देना और उस पर रोक लगाने की बात करना। हाँ। अभी सिर्फ ब्रिटेन में इसका प्रसारण हुआ है, अभी 7 देशों में इसका प्रसारण बाकी है। 7 में अमेरिका भी है, इसमें ब्रिटेन है,
ब्रिटेन तो हो चुका ऑलरेडी। न्यूयॉर्क में इसका जो प्रसारण 9 मार्च को तय किया गया है, उसमें फ्रीडा पिंटो भी लेकिन जाएंगे। पुष्परंजन सर, सवाल ये उठता है कि उन्होंने ब्रिटेन में उन्होंने प्रसारण किया, लेकिन गलती ये उन्होंने सबसे बड़ी किया कि उन्होंने इसको इंटरनेट पे वायरल कर दिया और यूट्यूब पे दोपहर तक लगभग भारत में करोड़ों लोगों ने इसको देखा। आपको बताऊं कि इंटरनेट पर वायरल होने से पहले ये ऑलरेडी चल रहा था। कुछ हिंदी चैनलों ने चलाया भी था 2-3 दिन पहले, कुछ उसके टुकड़े चलाए थे जी। और तो उन टुकड़ों को देख के कोई भी डाउनलोड एक संवेदनशील आदमी डिप्रेस हो जाएगा। पहली बात तो ये अभी यूरोप के कई देशों में चलाए जाने हैं। अमेरिका में जहां न्यूयॉर्क में जहां चलाना है, उसमें वो जो एक लड़की है जो एक्टिंग काफी की है और चर्चित फिल्म स्लम डॉग वाली फिल्म, उसकी जो नायिका है वो भी जाके उसका उद्घाटन करेगी, उस फिल्म की स्क्रीनिंग का। तो सवाल है कि हम अपने लोगों को कहाँ तक रोक पा रहे हैं, कहाँ ये चीजें हैं। एक चीज है जो वायलेट, ब्रिटेन जो है अपने तरीके से सोचता है, बीबीसी अपने तरीके से सोच के और इसको वायलेट किए जा रहा है लगातार हमारे डोमेन को। आपको बताऊं कि 2002 की बात मैं बता रहा हूँ, प्रसंग क्यों ब्रिटेन को भारतीय कानून का सम्मान करना चाहिए था, भारतीय मानस का सम्मान करना चाहिए, जो उन्होंने नहीं किया है। उसकी वजह मैं बता रहा हूँ। एक तो हमारी राजनीतिक इच्छा शक्ति है, हमारे जो राजनीतिज्ञ हैं वो बहुत पुरजोर तरीके से विरोध नहीं करते हैं, जो होना चाहिए। संसद तक ही चर्चा सीमित नहीं होना चाहिए थी। बिल्कुल। 2002 का एक प्रसंग आपको बताता हूँ। तब मैं वॉइस ऑफ जर्मनी में था, हमारा रेडियो और टेलीविजन चैनल दोनों भी है। वहां पर गेरहार्ड श्रोएडर थे चांसलर जर्मनी के, उनके बालों पर एक किसी ने ब्रिटेन में एक अखबार ने छाप दिया कि उनके वो बाल रंगते हैं अपना। उन्होंने इसका सख्त विरोध किया कि नहीं, हमारे बाल नेचुरल हैं। मामला ब्रिटेन की अदालत में गया और अखबार को माफी मांगनी पड़ी और जुर्माना देना पड़ा, बहुत हैवी। एक दूसरा उदाहरण मैं खुद अपने हाउस का दे रहा हूँ। वॉइस ऑफ जर्मनी की हम लोग गए, उस समय इंडिया थीम पे यहाँ के मुख्यमंत्री थे तब ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा के, वो गए थे, हैनोवर फेयर लगता है, उनका इंटरव्यू मैंने किया था। उन्होंने बड़ी शान से हिटलर को अपना आइडियल बना दिया, कहा कि हिटलर की वजह से मैं डेवलपमेंट करता हूँ। अच्छा। बाद में उन्हें पता चला हिटलर तो बहुत ही घृणित पात्र है जर्मनी के लिए, तो उन्होंने खुद मुझसे फोन किया और कहा कि इससे मत चलाइएगा, इस हिस्से को हटा दीजिएगा, इंटरव्यू का वो हिस्सा नहीं जाए, बड़ी मेरी बदनामी होगी, भारत सरकार भी मुझसे, इंडिया में भी फजीहत होगी, जर्मनी में तो होनी ही है। मैंने अपने हाउस में बात की। हम लोगों का रूल ये है कि अगर कोई इंटरव्यू देने वाला मना करता है कि वो हिस्सा नहीं जाना चाहिए तो आप नहीं चला सकते हैं, चाहे कितना भी विस्फोटक हो। हाउस में मैंने बोर्ड मीटिंग में हम लोगों ने रखी इस बात को, और ये हुआ कि नहीं, उस हिस्से को काट दिया जाए, काटा गया। यानी कि जर्मनी का जो ब्रॉडकास्टर है उसने सम्मान किया भारतीय भावनाओं का और उन नियमों का। ब्रिटेन लगातार नियमों की अवहेलना करता रहा। आज भी अब ब्रिटेन बीबीसी का जो भारत में जो ऑफिस है, मैं राणा साहब की बात से बहुत इत्तेफाक रखता हूँ, कैसे वायलेट करता हूँ उसका एक दूसरा उदाहरण है कि आज भी वो भारत के कब्जे वाला कश्मीर लिखते हैं अपनी वेबसाइट पे, बिल्कुल, जो बिल्कुल आपत्तिजनक है। कि आप भारत से हिंदी का वेबसाइट चला रहे हैं, बीबीसी हिंदी में, आप देखिएगा कि भारत प्रशासित कश्मीर कभी लिखेंगे भारत के कब्जे वाला कश्मीर। यानी आप भारत की भावनाओं का लगातार उस पर चोट करते हैं। नहीं राणा साहब, अब सवाल ये उठता है कि बड़ा एक अच्छा दिलचस्प वाकया भी सुनाया पुष्परंजन सर ने, लेकिन अब सवाल उठता है कि जब वहां छोटे से बाल लगने के वाक्यों को इस तरीके से रोका जा सकता है, लेकिन यहाँ तो 3 दिन पहले पूरा मामला आ गया था, फिर अब अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? अब आखिर कार्रवाई होगी तो किस तरह से कार्रवाई की जा सकती है, क्या कुछ कर सकते हैं? मेरे भाई पुष्परंजन जी ने बहुत विस्तार से सारी चीज़ बताई। काफ़ी ज्ञान मेरे भाई को, बहुत विद्वान व्यक्ति है जी। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, देखिए इंग्लैंड और रेस्ट ऑफ द यूरोप, वहाँ की कल्चर अलग है, बिल्कुल अलग है। आप देखिए हमारे देश के पत्रकार, हमारे देश का मीडिया हाउस, अगर किसी कंट्री की शान में, गुस्ताखी में अगर कोई ऐसी बात उनको लगी कि पूरा देश इससे परेशान हो जाएगा, या उनको आहत हो जाएगी, वहाँ की सरकार आहत हो जाएगी, वहाँ का न्यायपालिकी आहत हो जाती, मेरे ख्याल से हमारा कोई पत्रकार इस बात के लिए ही इसको नहीं दिखाता कि उनका मीडिया हाउस पॉपुलर हो जाएगा, मेरा नाम ज्यादा हो जाएगा। मेरे ख्याल से हमारे देश में संभव नहीं है। चलिए एक नंबर 2 जी सर, एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है। ब्रेक के बाद हम आएंगे तो चर्चा करेंगे आखिर तिहाड़ जेल में जो अनुमति दी गई थी, कुछ सशर्त अनुमति दी गई थी, उन शर्तों का किस तरीके से बीबीसी ने उल्लंघन किया और क्या वो शर्तें थी, उसको बताएंगे ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं क्या बीबीसी ने संसद और भारतीय कोर्ट का अपमान किया है, क्योंकि जिस डॉक्यूमेंट्री को संसद से और भारतीय कोर्ट ने बैन कर दिया था उसको प्रसारित किया गया और साथ ही बड़ी जो गुस्ताखी हुई वो उसको इंटरनेट पर वायरल किया गया और करोड़ों लोगों ने उसको डाउनलोड किया और देखा भी। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ब्रिटिश बीबीसी ने अब भारतीय संसद का, भारतीय कोर्ट का अपमान किया, क्योंकि जिस तरीके से उर्निल लेस्ली आई थी, एक सामाजिक सरोकार के तहत एक डॉक्यूमेंट्री बनाने आई थी और उन्होंने भारत सरकार से इजाजत मांगी, सशर्त उनको इजाजत दी गई थी तिहाड़ जेल में, और तिहाड़ जेल में गई, उसके बाद उन शर्तों की अनदेखी की गई। हमारे साथ पुष्परंजन जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। पुष्परंजन जी, जिस तरीके से सशर्त उनको जाने की इजाजत दी गई थी, जबकि यूएन समेत तमाम देशों ने कहा है कि किसी भी रेपिस्ट का हम इंटरव्यू नहीं ले सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद हमने उनको इजाजत दिया, लेकिन उन्होंने हमारे भरोसे को तोड़ा। कई चीजें हैं, अब क्या क्या उन्होंने तोड़ा, विस्तार से जानना चाहेंगे। जी, मैं बताऊं कि इन्होंने, आपको ध्यान होगा या वहाँ भी ये नॉर्म्स को मेंटेन किया जाता है कि जिसके साथ घटना होती है उसका चेहरा आप टीवी पे नहीं दिखाते हैं। हाँ। जो अपराधी है उसे भी आप देखते हैं कि पुलिस कई बार उनको कवर करके ले जाती है कोर्ट में या कहीं भी। बिल्कुल। इन अपराधियों को बाकायदा स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। वायलेशन सबसे पहले ये हुआ है जी। आप जिसके साथ ये घटना हुई, जिसे हम निर्भया नाम भारत में दे दिया गया है जी, उस लड़की का ओरिजिनल नाम क्या है, उसके माता पिता का नाम क्या ओरिजिनल, उनका चेहरा कैसा है, सब दिखाया सब इंटरव्यू में सब कुछ है ना। आ गया, खुलासा तो हो ये गया। सीधा सीधा मीडिया के जो नॉर्म्स होते हैं उसका वायलेशन हुआ है जी। इन पर केस बनता है, अदालत में बाकायदा केस बनता है। बीबीसी भी एक पार्टी बन सकती है। दिल्ली पुलिस के जो चीफ हैं उन्होंने जिस तरह से सीधा सीधा ये कहा कि हमने 0 FIR कर दिया है, किसी भी कोई नेम्ड FIR नहीं है। हाँ। नेम्ड FIR बनता है। आपने कहा कि हमने एक नोटिस भी दे दिया है उनको, जी। नोटिस का जवाब आएगा तब हम उस पर कोई कार्रवाई करेंगे। तो यानी सारी बातें कार्रवाई करेंगे, देखेंगे, जांच करेंगे, इसके इर्द गिर्द इसके दायरे में घूम रही हैं। जो कार्रवाई तत्काल करनी चाहिए थी उन्हें ये करना चाहिए थे, जो को प्रोड्यूसर है उस पर आप कानूनी कार्रवाई करते। मुझे ध्यान है अच्छी तरह से, एक बार जाइलैंड पोस्टन जो अखबार डेनमार्क का था उसने जो कार्टून छापा था, उस कार्टून को यहाँ पर हिंदी के एक मैगजीन ने छाप दिया था, तत्काल उसके एडिटर को जेल में बंद किया गया। जी। हमारे जानने वाले लोग थे, आप भी शायद जानते होंगे, आप इस दुनिया में नहीं है। जी जी। तो कार्रवाई करने की आपकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि आपको, अच्छा सिर्फ एक ही मामले पर एक ही बलात्कारी का इंटरव्यू नहीं हुआ है। एक और केस था, एक 5 साल की लड़की के साथ इसी तरह का दुष्कर्म हुआ। हाँ। उसका भी इंटरव्यू लिया गया और जो दुष्कर्मी था उसका नाम गौरव। जी। उस गौरव नाम के व्यक्ति का 34 साल का है, वो अभी तिहाड़ में ही बंद है। उसका भी इंटरव्यू किया गया। नेस्ली ने लिया? हाँ बिल्कुल जी। इसी महिला ने लिया था इंटरव्यू। हाँ। और बाकायदा उस लड़की का भी इंटरव्यू लिया। उस समय 5 साल की बच्ची थी, अब वो 10 साल की बच्ची है। उसकी माँ भीख मांगती है दिल्ली की सड़कों पर। जी। उसका भी इंटरव्यू लिया, उस बच्ची का भी इंटरव्यू लिया और उस डॉक्यूमेंट्री में है। जब प्री स्क्रीनिंग जो हुई है यहाँ पर, जी। यहाँ उस प्री स्क्रीनिंग रॉयल प्लाजा होटल है दिल्ली में, कनॉट प्लेस में, जी। वहाँ पर प्री स्क्रीनिंग में बहुत सारे लोग गए थे देखने के लिए। हाँ। तब सरकार को भी पता था कि क्या दिखाया जाने वाला है। सरकार के भी नुमाइंदे उसमें थे। जी। मैं नहीं पक्का कह सकता हूँ कि गृह मंत्रालय का कोई था नहीं था, या सूचना प्रसारण मंत्रालय का कोई था या नहीं था, लेकिन सरकार की तरफ से भी कुछ लोग थे उसमें, कुछ पत्रकार भी शायद रहे होंगे, सोशलाइट्स भी थे उसमें। यानी बाकायदा 150-200 लोगों की जो भीड़ थी जी। उसमें उन लोगों ने उन तमाम चीज़ों को देखा था। उस 57 मिनट्स का जो डॉक्यूमेंट्री जो बनी थी, उसको बाकायदा देखा गया पूरा था। सबको पता था कि आखिर मुकेश ने अपने इंटरव्यू में बाइट में बोला क्या था, सबको पता था। सबको पता था। अच्छा, उस बाइट्स को सुनने के बाद आदमी हिल जाता है कि ये क्या, ये दरिंदा, ये इंसान है या दरिंदा है। हाँ। क्या उस दरिंदगी को बार बार आप क्यों दिखाना चाहते हैं? इसलिए कि एनडीटीवी को लगता है कि उसके करोड़ों रुपए की रॉयल्टी मारी जाएगी, करोड़ों रुपए का विज्ञापन समाप्त हो जाएगा इस सनसनीखेज चीजों को दिखाने में। हाँ। इसमें इंसानी हुकूक, भारतीय समाज के जो कुछ चेहरे को और विकृत करके दिखाना चाहते हैं। हाँ। ये जैसे जावेद अख्तर ने कहा संसद में, राज्यसभा में कहा कि ये पूरा जरूर दिखाया जाना चाहिए ताकि इसमें भारतीय मानसिकता जो है वो सामने आए कि हम क्या सोचते हैं। संसद में भी इसी तरह की चीज लोग देखते हैं। यानी
संसद में भी मान लिया हमारे समाज में 10 गंदे लोग हैं तो क्या 10 करोड़ लोग गंदे हैं? जी, और राणा साहब बहुत सही बात जावेद अख्तर ने कही थी। उन्होंने कहा कि इस डॉक्यूमेंट्री को दिखाया जाना चाहिए क्योंकि हम करोड़ों लोग रेपिस्ट की तरह सोचते हैं, क्योंकि उसी संसद में कहा गया था कि लड़कियां जिम्मेदार होती हैं इस तरह से कपड़े पहन को रेपिस्ट को आकर्षित करने के नहीं, लिए। जावेद अख्तर की बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता हूं। जावेद अख्तर वही बोले थे, कॉर्पोरेट की भाषा होती है। बिल्कुल। जावेद अख्तर ये एक कॉर्पोरेट वाला जैसे चाहता है कि जैसे भी वो फिल्म को दिखाई जानी चाहिए। हाँ। चाहे आप ये कोई तरीका नहीं है। आप क्या पूरे समाज का, पूरे भारतीय समाज का पुरुष क्या वैसे ही सोचता है जो मुकेश नामक बलात्कारी दरिंदा सोचता है? बिल्कुल नहीं, मैं इत्तेफाक रखता हूँ इन चीजों से। जी, और ये राणा साहब जिस तरीके से हम लोग चर्चा कर रहे थे तिहाड़ जेल में इजाजत दी गई, आखिर ये चूक कहां हो गई? जब उनसे कुछ शर्त थी कि भाई आप इसका कमर्शियल यूज नहीं करेंगे, वहां पर आप सिर्फ ऑडियो इनका रिकॉर्ड करेंगे, रिटन इसका इंटरव्यू होगा, इसके बावजूद उन्होंने मुकेश का इंटरव्यू लिया, वीडियो इंटरव्यू लिया, बाकायदे उसका ब्लर भी नहीं किया, पूरा उसको दिखाया। और साथ ही जैसा हमारे पुष्पंजन सर ने भी खुलासा किया कि एक और इंटरव्यू वहां पे लिया गया। आखिर इतना सब जब वहां पे रिकॉर्डिंग की गई, क्या उसका रॉ फुटेज नहीं देखा जेल प्रशासन ने? ये चूक कहां रह गई? मेरे हिसाब से ये पूरा गेम प्लान है। ये कोई पूरा बिजनेस प्लान है। हाँ। उसमें उडबिन के साथ साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। हाँ। इस सब की जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये कोई एक आदमी का खेल नहीं है, उडबिन का नहीं है जी। ये उडबिन तो इसकी एक इंजन की तरह है, इसके साथ बहुत सारे डब्बे हैं। हाँ। भाई उडबिन इंग्लैंड की रहने वाली है। हाँ। इजराइल मूल की बता रहे हैं, पर अभी भाई साहब ने बताया उनको हमारे देश के सम्मान असम्मान, हमारी अदालत से कोई वास्ता नहीं। पर इसकी जब आप तह अंदर जाओगे तो इसमें आप देखोगे बहुत से लोग इन्वॉल्व हैं जो अभी पर्दे के पीछे हैं। हाँ। और कहीं ना कहीं ये मॉनिटरिंग प्लानिंग है। हाँ। ये पैसे में बहुत बड़ा पैसे का गेम भी है। अच्छा। उसमें जो लोग हमारे देश के भी इन्वॉल्व है वो भी है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ, क्योंकि लेकिन कार्रवाई करेगा कौन? सरकार तो आपकी अब क्या कदम उठाने वाले हैं? क्या इस पे कोई हायर अथॉरिटी जांच को बैठाएंगे आप? देखिए, कोई भी काम में थोड़ा सा समय लगता है। राजनाथ सिंह ने एकदम स्पष्ट रूप से कहा है कि इसकी तह तक जाएंगे और इसमें कार्रवाई होगी। पर देखिए, चीजों को, तथ्यों को जाने बगैर, किसी चीज को पूरी जानकारी के बगैर एकदम कार्रवाई भी करना संभव नहीं है। इस चीजों की जांच हो रही है और राजनाथ सिंह ने आश्वासन दिया है। मुझे उन पर पूरा विश्वास है कि इसमें जो जो इन्वॉल्व होंगे वो किसी भी कल्प्रिट को छोड़ा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। 2-4 पॉइंट्स हैं जो तो सामने आ चुका है कि उडबिन लेस्ली ने उसको सामाजिक के लिए लिया था, लेकिन उसको कमर्शियल उसका यूज कर दिया। अपने देश के वरिष्ठ पत्रकार उसमें जुड़े हुए हैं, तमाम सारी चीजें हैं। बात सिर्फ शर्तों का उल्लंघन का है। शर्तों का उल्लंघन हुआ है, टेलीकास्ट वहां पर किया गया, वहां पर जो रिकॉर्डिंग की गई थी सिर्फ उसमें भी अनदेखी की गई। तो रॉ फुटेज पहले क्यों नहीं देखा गया? क्या एक और दिलचस्प चीज है जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ जी। ये सारे देश की जनता ने, आपने कहीं टीवी पे आपने देखा होगा, हाँ। वो पूरे देश की जनता कह रही है इसको नहीं दिखाया जाना चाहिए। कोई भी देश की सारी पार्टी इस पर एक मत है कि भाई ये नहीं दिखाना चाहिए। सरकार मना कर रही है, उसके बावजूद ये उडबिन इनको दिखाते हैं, बीबीसी उसको टेलीकास्ट करती है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि उनको भारत के पूरे देश के सम्मान से कोई लेना देना नहीं है। तो इन नियम और कानून की उनके दिमाग में क्या वैल्यू है? राणा साहब, मैं एक बात कहना चाहूंगा। हाँ। सरकार ने अपने यहाँ अपील की है कि नहीं दिखाया जाना चाहिए, बीबीसी को नहीं दिखाया जाना चाहिए था। इसे चाहिए था एक प्रॉपर चैनल से, जैसे कि इसमें ब्रिटिश हाई कमीशन को आप इन्वॉल्व करते, ब्रिटेन की सरकार को इन्वॉल्व करते, उनके सूचना प्रसारण मंत्रालय को इन्वॉल्व करते और उनके माध्यम से आप नोटिस दिलवाते कि आप इसे प्रसारण नहीं करें। इसे लेके यहाँ की भावनाएं आहत हो रही इस देश की, आप गलत चेहरा दिखाने जा रहे हैं इस देश का। दूसरी बात मैं ये कह रहा था कि यहाँ पर ठीक है, वो महिला जिसने डॉक्यूमेंट्री बनाई, उनको भारत की परंपरा या भारत की जो समाज है उसकी उतनी समझ हो सकता नहीं हो ब्रिटेन की रहने की वजह से। एक मिनट के लिए आप दे सकते हैं, लेकिन उनके साथ जो को प्रोड्यूसर थे, जो भारत में जो रिसर्च करने वाली टीम थी, क्या उसे यहाँ के मीडिया का नॉर्म्स नहीं पता है? उसे ये पता नहीं कि चेहरा दिखाया जाना चाहिए था कि नहीं दिखाना चाहिए था? जो दरिंदा, जो बलात्कारी इसमें साथ थे, या जो पीड़िता के परिवार वाले थे, उनका चेहरा दिखाया जाना चाहिए था, उनकी आइडेंटिटी को
हाईलाइट करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था। ये कितना गैर मुनासिब है, कितना गलत काम हुआ है। ये भी था जब आप वहां पर रिकॉर्ड कर रहे थे, इंटरव्यू कर रहे थे, तो उसने शर्तों का उल्लंघन हुआ, लिखित इंटरव्यू लेना, फ्रॉड किया गया, तो सारी चीजें थी। अच्छा, जेल प्रशासन को क्या उसको देखना नहीं चाहिए था कि आपने क्या रिकॉर्डिंग किया है, रॉ फुटेज देखना? ये सरकारी चूक हुई है। आखिर ये सब चूक बड़ी बड़ी चूक है क्या? ये और संभव है कि इसमें पैसे वैसे में खेल हुआ हो, संभव है कि इसमें जेल वालों को पैसा खिलाया हम सिर्फ बीबीसी को ब्लेम कर रहे हैं, वो ठीक, उसका अपमान तो किया, लेकिन हमारे यहाँ से बड़ी चूक, हमारे अभी चूक ही नहीं हुई है। मुझे शक है कि हो सकता है जहां करोड़ों का खेल होता है वहां हो सकता है कि जेल प्रशासन में भी कुछ लोगों को पैसा वैसा देके और ये बाकायदा उसका वीडियो रिकॉर्डिंग कर दी गई हो, और उसे चुपचाप निकाल दिए, वो कागज का टुकड़ा दिखा दिए, वो बार बार के देखिए हमने लिख के इंटरव्यू कर लिया है। ये जेल, जब जिस तिहाड़ जेल में अगर मोबाइल पहुंच जाता है, जिस तिहाड़ जेल में बाकी सुविधाएं भी मुहैया हो जाती है, वहां ये छोटा सा खेल है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि डॉक्यूमेंट्री कोई बना के बाकायदा लेके नहीं आ जाए। ये हमारे सरकार, जो उस समय की सरकार थी, जो प्रशासन था, उसकी सरासर चूक है। क्योंकि रिसर्च के लिए और लोग भी जाते हैं जेल में, कोई पहली बार कोई रिसर्च नहीं हुआ है। मैं एक बार एथेंस में मोनिका बेदी का पर बाकायदा बनाने गया था, उसका इंटरव्यू करने गया था, तो जेल प्रशासन को लिख के दिया कि हमें ये पॉइंट्स पे बात करनी है, परमिशन मिला, तब मैं गया और इंटरव्यू करके आया उसका। तो सवाल है कि आप भी उसी नॉर्म्स के थ्रू यहाँ पर पत्रकार जाते हैं, कोई बड़ा अजूबा काम नहीं हुआ है, कोई बड़ा सनसनीखेज काम नहीं हो रहा था। ये उसमें आता है, आप रिसर्च कीजिए, उसकी मानसिकता का पता लगाइए। और ऐसा रिसर्च ब्रिटेन में भी होता है। ब्रिटेन में हर साल, ब्रिटेन और वेल्स में हर साल 85,000 महिलाओं का बलात्कार होता है, लड़कियों का बलात्कार होता है। ये उसी देश की, जहां का ब्रॉडकास्टर, वहां की बात कर रहा हूं। और खुद शिकार हुई है। डेनमार्क में हर 5वीं औरत का बलात्कार होता है। और सर अच्छी देखिए कि जो उडविन लेस्ली हैं, ये खुद शिकार हुई हैं, इस वजह से उन्होंने इस डॉक्यूमेंट्री को बनाया था। उस हिस्से को मैंने नहीं देखा था, खैर आप जो कह रहे हैं तो मैं इत्तेफाक रखता हूं उससे। लेकिन सवाल ये कि आप उस मानसिकता पर डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं या रिसर्च कर रहे हैं, तो साफ साफ बताइए ना आप कर रहे हैं वैसा। अच्छा सर, एक चीज समझना हम चाहेंगे, क्योंकि आप तिहाड़ जेल में कई बार जा चुके हैं रिपोर्टिंग के लिए। अगर किसी का आप इंटरव्यू ले रहे थे, क्या सीसीटीवी कैमरे की तिहाड़ जेल में कभी नहीं गए रिपोर्टिंग के लिए। मेरे लोग जो लोग गए हैं, तमाम पत्रकार जाते हैं, क्या सीसीटीवी कैमरे की जद में वो लोग रहते हैं कि क्या आप बात कर रहे हैं, क्या रिकॉर्ड कर रहे हैं वहां पे? मैं निश्चित रूप से नहीं बता सकता, उसके लिए दूसरे पत्रकार लोग हैं जिन्होंने किया है वाकई तिहाड़ में जाके। हालांकि उनसे कभी सीसीटीवी वाले एंगल से नहीं पूछा था जो आप अभी पूछ रहे हैं, लेकिन वो बाकायदा वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए मनाही की गई थी, तो वो रिसर्च के लिहाज से गए और मुद्रित शब्द जो लिखा जाता है, जो आप पूछ रहे हैं वो क्वेश्चनर, उसके अनुसार जो जवाब मिल रहा है उसे आप लिख रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग होती थी, या आपने उसका टेप कर लिया, लेकिन उसे भी तिहाड़ की अथॉरिटी सुन लेती थी, जो उनके बकौल में बता रहा हूँ, मेरा खुद का अनुभव नहीं है ये जी। तो लेकिन बाकी जेल में भी जो रिसर्च होते हैं, जो दूसरे तमाम भारत के जो जेल हैं, वहां भी इन्हीं नियमों के अनुसार काम होता है। लेकिन सरासर ये धोखा हुआ है, मैं जरूर कहूंगा, और अधिकारियों की लापरवाही हुई है, जो जांच के बाद निकल के आ सकती है। बिल्कुल राणा जी, लेकिन जिस तरीके से अब सरकार आपकी काफी सतर्क तो है, इस मामले को लेकर संवेदनशील तो है, लेकिन अब ये जो चूक सामने आ रही है तिहाड़ जेल में, काफी चूक डिबेट में समझ में आ रहा है कि जिस तरीके से उनको सशर्त, और राजनाथ सिंह ने पूरा संसद में पूरी शर्तें पढ़ी भी थी, बताया था कि किस तरह की शर्तों का उल्लंघन हुआ है। तो ऐसे में क्या लगता है कि जेल प्रशासन की तरफ से भी तमाम देखी की गई हैं, तत्कालीन सरकार की तरफ से तो तमाम सारी चीजें आ रही हैं। हम सिर्फ बीबीसी को ब्लेम कर रहे हैं, वो तो ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ भी तमाम सारी चीजें हैं जिनका उल्लंघन किया गया है। अब किस स्तर की जांच होगी? मेरा जो मानना है जी कि 2013 में जो परमिशन मिली है वो उडबिन को जाते नहीं दिखी थी, उसमें भी हमारे कुछ लोग इन्वॉल्व हैं, उनसे मिलके वहाँ हो सकता है वहाँ अधिकारियों से मिलके ये सब गेम वहीं से शुरू हुआ है। हाँ। तो कहीं ना कहीं इसमें मॉनिटरी मुझे बू नजर आ रही है, ये सिस्टम वहीं से शुरू हुआ है और धीरे धीरे जेल प्रशासन पहुंच गया। इनको सिर्फ कंडीशन मान ली उन्होंने, भाई जो आदमी इस बात को तैयार है कि मैं किसी के कहने से भी नहीं मानूंगा, दिखाऊंगा। हाँ। तो जो कंडीशंस लागू आपने की है उनको, इनके दिमाग में कोई वैल्यू नहीं थी, उनको तो ये थी हमको ये डॉक्यूमेंट्री तैयार करनी है, इससे इतना सारा धन हमको मिलेगा। ये साजिश जब क्लियर हो जाएगी तो आपको बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, शुरू से लेके होम मिनिस्ट्री की परमिशन से
और जेल प्रशासन से लेके और दिखाने तक, और किस तरह से हमारे लोग भी इसमें मिले हुए हैं, इन सब का पर्दाफाश होगा। इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, कार्रवाई किस तरीके से कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि टेक्निकल मामला है, हम पुष्पंजन से समझने की कोशिश करेंगे। सर, ये जो पूरा मामला है बीबीसी ने किया, हालांकि इसमें उडलिन लेस्लिन ने पूरा इंटरव्यू लिया, सब कुछ किया था, उन्होंने बाद में बीबीसी को इसको बेच दिया। अब किस तरीके से पहली कार्रवाई किस पर हो सकती है, उडविन पे हो सकती है, या अभी हम सिर्फ पहले बीबीसी को पकड़ सकते हैं? देखिए, इसमें तत्काल सरकार को, क्योंकि बाकी भी वो बना हुआ है किन किन देशों में, 6 और देशों में प्रसारण होना है जी, तो सरकार को त्वरित कार्रवाई में ये करना चाहिए था, क्योंकि प्रसारण बीबीसी को ही करना है। तो तत्काल ये करना चाहिए था कि बीबीसी को थ्रू चैनल, जो मैं बता रहा हूँ बार बार, कि इनको ब्रिटिश हाई कमीशन के माध्यम से ब्रिटेन की जो सूचना प्रसारण मंत्री हैं वहाँ जाना चाहिए था, प्रधानमंत्री तक को इसमें उनके संज्ञान में लाना चाहिए ब्रिटेन के, कि ये हो रहा है और आप अपने ब्रॉडकास्टर को रोकिए। क्योंकि ब्रिटेन का जो बीबीसी का जो काफ़ी सारा फंड ब्रिटेन की सरकार की तरफ से भी जाता है, तो सरकार का अंकुश रहता है, अभी भी एकदम फ्री नहीं है वो ब्रॉडकास्टर। तो ये त्वरित कार्रवाई में तो ये करना चाहिए इनको, कि उन्हें कम से कम उन पर ये अपील करें और उनको इस दायरे में लाएं कि आप हमारे परमिशन के बगैर, आपने चूंकि काफ़ी कुछ घपला किया, जब तक कोर्ट का आदेश नहीं आता आप स्क्रीनिंग ना करें। बाकी देश जहाँ जो डैमेज कंट्रोल करने के लिए किया जा सकता है। दूसरा, अभी डीजी प्रिजन जो है तिहाड़ जेल के, आलोक वर्मा, उनसे पूछताछ हो रही है। हाँ। वो उन चीज़ों को सिलसिलेवार ढंग से शायद बता चुके होंगे या बता रहे होंगे सरकार को, कि क्या क्या हुआ था, कब कौन आया, कितने तारीख का इंटरव्यू हुआ था, कितने लोग इन्वॉल्व थे, क्योंकि सारी कुछ एंट्री तो होती है, तो ये सब कुछ सारा डिटेल मिल जाएगा। इसमें अगर सरकार सक्रियता से जांच करे तो 1 हफ्ता काफी होता है सारे तथ्यों को बाहर आने में। 1 हफ्ता क्या 3 दिन काफी होता है। हाँ बिल्कुल राणा जी, 1 हफ्ता या 3 दिन का समय काफी है, तो क्योंकि आपके पास तमाम सारी चीजें हैं जो बीबीसी छोड़ दिए, लेकिन अपने देश में जिस तरीके से तमाम चीजों का उल्लंघन हुआ है उसका शुरुआती जांच आप तुरंत करवा सकते हैं। कार्रवाई जिस तरह से जया बच्चन ने काफी आक्रामक होकर कार्रवाई की मांग की थी, आप चाहें तो तत्काल आपके पास तमाम सारी चीजें हैं, सामने की चीज खुलासे आ गए। हालांकि पर्दे के पीछे क्या है उसमें जांच बैठानी पड़ेगी, लेकिन शुरुआती जो छानबीन आप कर सकते हैं। सदन के सामने राजनाथ सिंह ने बयान दिया है, कोई ऐसा नहीं है कि अकेले किसी पब्लिक मीटिंग में, ये सदन के सामने पूरे सदन को विश्वास में लेके ये बातें कही है। तो जो उन्होंने वायदा किया है कि इमीडिएट इसमें जांच की जाएगी, तो 100% जो गृह मंत्री ने सदन को ये कहा है तो तुरंत कार्रवाई होगी। और उस पर जो भी सर सवाल यही है कि राणा साहब दिक्कत क्या है कि उसमें टाइम बाउंड नहीं है, टाइम फ्रेम में नहीं। और जिस समय सर ये संसद में हंगामा हो रहा था, बड़ा समय हंगामा हो रहा था, उस समय वहां पे प्रसारण हो रहा था और इसके बाद यूट्यूब पर इसको डाउनलोड कर दिया गया। हालांकि अब इसको वहां से हटा लिया गया, लेकिन उस समय इंडिया सर्वर से इसको डाउनलोड किया गया। किसने डाउनलोड किया उसको खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। आखिर जब आपने इंटरनेट पर तो कोई अंकुश ही नहीं है, आप हवा में लाठी चला रहे हैं कि भाई फिल्म पे प्रतिबंध, हमने तो ठीक है, हमने बाकी 6 देशों में रोक दिया, लेकिन इंटरनेट तो पूरा वर्ल्ड वाइड है। आपको नहीं, इंटरनेट को भी आप रोक सकते हैं, कम से कम अपने यहाँ तो रोक ही सकते हैं ना। बिल्कुल। बांग्लादेश में क्या होता है, नेपाल में क्या होता है, छोटी छोटे देशों की सरकारें जो हैं सेकंड लगता है उनको इंटरनेट को ब्लॉक करने में और मोबाइल को ब्लॉक करने में। आप क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल। और राणा जी, हमारे पास इसको ब्लॉक करने में करीब 3 बजे तक का समय लगा। 3 बजे तक करोड़ों लोगों ने इसको देखा और इसको डाउनलोड भी किया। यानी इस देश में कोई भी अफवाह फैला सकता है, इस तरह से कुछ भी शरारत कर सकता है। अगर आप ब्लॉक नहीं कर सकते एक इंटरनेट पे तो कुछ भी हो सकता है। क्यों राणा साहब, आप बताएं जरा। देखिए, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, पर एक बात बताओ, हर चीज के लिए थोड़ा तो समय होता है। देखिए, जिस तरह की उनकी योजना थी जी, उन्होंने क्या है कि इसको एक धोखा का शक्ल दिया है। आपको कह रहे हैं कि हम 8 तारीख को इसको दिखाएंगे। जब तक चीजें आप डिबेट कर रहे हो पार्लियामेंट में और आप एकदम ही पार्लियामेंट से जाके एकदम तो ऑर्डर नहीं कर सकते, वहां ये बातें चल रही है। 8 तारीख को उसका प्रसारण इंडिया में होना था। नहीं, मेरा मानना ये कि जिस समय ये मुद्दा डिस्कस हो रहा है, इन द भाई ऑर्डर आने के लिए बाहर आएंगे, पार्लियामेंट से ऑफिस में ऑर्डर करेंगे, इसमें थोड़ा वक्त तो लगेगा। पर जैसे हम लोग पार्लियामेंट पर, हमारा गृह मंत्री भाषण दे रहा है, उसी समय इसको दिखा देते हैं। राणा साहब, तो इसमें समय नहीं मिला। एक आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ। कल सूचना प्रसारण मंत्रालय का एक अधिकारी पत्रकारों के समक्ष मुखातिब था, उसने बयान दिया कि सरकार तुरंत कार्रवाई करेगी और बंद करेगी प्रसारण के लिए, बीबीसी का भारत में नहीं होना चाहिए। ठीक है,
उसी में एक पत्रकार ने पूछा कि आप इंटरनेट के क्यों नहीं आप बैन कर रहे हैं, बिल्कुल, है ना, आप सोशल मीडिया को क्यों नहीं रोक रहे हैं, इस चीज को रोक सकते थे। उस अधिकारी ने जरा भी जवाब नहीं दिया, मुड़ गया वहां से। यानी उसी समय ये संकेत मिल गया था कि इनके कंट्रोल में नहीं है सोशल मीडिया, इनके कंट्रोल में कम से कम ये बड़ा हिस्सा नहीं है जिसकी वजह से समाज में बहुत जल्दी प्रतिक्रियाएं आती हैं। हाँ। फिल्म और टीवी लोग बाद में देखते हैं, सोशल मीडिया सबसे पहले देखते हैं। हाँ। नहीं, पर वो इसलिए सरकार को सचेत होना चाहिए था। ये सरकार, मैं राजनाथ सिंह के निष्ठा पे या उनकी नियत पे जरा भी शक नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये शिथिलता हो रही है कम से कम सरकार के लेवल पर। पुष्पेंद्र सर, आपको याद होगा जो उबेर कैब वाला मामला था, वहां भी हम साइबर क्राइम में काफी, हमारी टेक्निक काफी पीछे है। हाँ। वो वहां से वो संस्था काम करती है, यहाँ पर रेप होता है सब है। तो कहीं कहीं उसका उदाहरण लेते हुए हमको यहाँ सचेत पहले होना चाहिए था कि अगर वहां प्रसारण रुकता है लेकिन नेट पे तो कोई रोकने की व्यवस्था की नहीं गई, तो ये चूक रह गई राणा साहब हमारे। और ऐसी शरारत दंगे फसाद के टाइम में ज्यादा होते हैं। ये चूक हो गई। अब हमको इंटरनेट पे स्वीकार करना चाहिए, इंटरनेट जो इसको सोशल मीडिया को, इंटरनेट को गंभीरता से लेना पड़ेगा। मेरे भाई पुष्परंजन जी ने कहा कि अधिकारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका जवाब नहीं दिया। देखिए, एक प्रवक्ता है, उसको हो सकता है कि जब तक इस तरह की डायरेक्शन उस पर नहीं आई हो, जब तक उसको ये डायरेक्शन नहीं दी, तो प्रवक्ता को तो जो चीज बताई जाए वही बोलेगा, उससे ज्यादा बोलने की उसकी वो नहीं, हैसियत नहीं है। तो इन द जो टाइम ये भी साउंड कर रहा था राणा साहब कि सरकार इसमें सक्षम नहीं है। हाँ। उनको सोशल मीडिया नहीं, ऐसा नहीं, तत्काल रोक लगाने में। कैसे रोक दिया गया? फिर तो रोक दिया गया ना सारा। हाँ। नहीं कहा नहीं, अभी कहीं यूट्यूब से कहीं पर है, कल ही रुकना चाहिए था ना। मैं ये कह रहा हूँ, जहर फैलने से पहले रुकना चाहिए था ना। जहर आज दोपहर बाद उस पर रोक लगी है, लेकिन जब तक नींद आई आपको, तब तक करोड़ों लोग देख चुके थे, पास ऑन हो चुका था, कई लोग उसको रिकॉर्ड करके डाउनलोड कर चुके थे। लेकिन अब सर सवाल हमने चर्चा कर लिया, लेकिन अब सवाल ये है कि जिस तरीके से भारतीय संसद और भारतीय कोर्ट का अपमान हुआ है, अब कैसे बीबीसी हो चाहे दूसरे जो इसके प्रोड्यूसर हैं, को प्रोड्यूसर हैं, क्या कार्रवाई हो सकती है? पुष्परंजन सर, आपसे हम समझना चाहेंगे क्या किन किन बिंदुओं के आधार पर इन पर कार्रवाई कर सकती है भारत सरकार के पास तुरंत में? अगर जनता जिस तरीके से सड़कों पर उतर गई है, अगर हमको तुरंत में कार्रवाई करनी है तो कौन कौन से वो बिंदु होंगे तुरंत जिस पर सरकार कार्रवाई कर सकती है? सरकार को तत्काल FIR करना चाहिए, नेम्ड FIR करना चाहिए उस पर जो को प्रोड्यूसर है, जो भारत में भी मौजूद है। हाँ। अगर वो महिला भी यहाँ मौजूद है, उनको भी कार्रवाई के घेरे में लाना चाहिए, केस होना चाहिए बाकायदा। हाँ। ये दिखेगा तुरंत, क्योंकि वहां भी एक लॉबी सरकार पे एक दबाव बना हुआ कि इन पे कार्रवाई नहीं की जाए, जांच के उसमें डाला जाए ताकि जांच चलती रहे अपना। हाँ। दूसरा, जेल अथॉरिटी में कहाँ चूक हुई है, जो अभी जैसा कि राजनाथ सिंह ने कहा कि हम अकाउंटेबिलिटी को फिक्स करेंगे, बिल्कुल, तो फिक्स करने में देर नहीं होनी चाहिए। तत्काल आप इसमें अकाउंटेबिलिटी को समझने में आपको 2 दिन काफी होता है। हाँ। कि कहाँ और किस लेवल पे चूक हुई है। इसमें ये दोषारोपण की जरूरत नहीं है कि कांग्रेस के सरकार के समय हुई है, किसके सरकार के समय हुई है। चूक अधिकारी हर सरकार में होते हैं और चूक किसी भी लेवल पे हो सकती है। हाँ। प्रश्न ये है कि अभी तक सरकार ने महिलाओं के सम्मान का तमाम बातें करते हैं, बड़ी बड़ी बातें संसद में होती है। हाँ। आप कब सबक लेंगे? अभी सिर्फ क्या हुआ है, उसमें वो कैद में है, उनको तिहाड़ में ये दरिंदे जो हैं सजा याफ्ता, उनको आप कब फांसी पर लटकाएंगे, कब सजा देंगे, इसका कोई स्पष्ट नहीं है, कोई टाइम बाउंड नहीं है आपका। हाँ। निर्भया के माता पिता को 20 लाख रुपया दे दिया आपने और आपने उससे मुक्ति पा ली कि भाई चलिए हमने अपना, कभी कोई ऐसा क्राइम होता है तो सबसे पहले सरकार पैसा देके और मामले को फिर वहां का वहां रख देती है कि जांच करेंगे, अदालत की कार्रवाई होगी। आप इस मुद्दे को बहुत ही संजीदगी से लेना चाहिए था संसद को भी। आप एक कानून क्यों नहीं बनाते कि 2 साल के भीतर ऐसे रेप केस का निपटारा करेंगे और सजा देंगे? 2 साल से अधिक नहीं लेंगे, 1 साल से अधिक नहीं लेंगे, 1.5 साल से अधिक नहीं लेंगे। समय टाइम फ्रेम में बांधिए उसको कि जांच और कोर्ट की कार्रवाई सब चीज इसी समय सीमा के अंदर होनी चाहिए। समय सीमा होनी चाहिए, इससे बड़ा सम्मान नहीं हो सकता, इससे बड़ी कार्रवाई नहीं हो सम्मान होना चाहिए। लेकिन राणा जी, जिस तरीके से पुष्परंजन जी ने 2-4 पॉइंट्स गिनवाए हैं कि ये चीजें पॉइंट्स हैं जिस पर आप तत्काल कार्रवाई कर सकते हैं, पूरे देश में उबाल है, क्या तत्काल में अब भारत सरकार कुछ इस टाइप का कदम उठाएगी जिससे कि तत्काल जो आक्रोश है उस पर लगाम लगे और देश की जो गरिमा पर सवाल उठा है उस पर जो एक तुरंत कार्रवाई किया जाए और अगले देश को या बीबीसी को एक मैसेज दिया जाए कि जो उन्होंने धोखाधड़ी किया उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज देश की जनता बहुत जागरूक है। हाँ। आप 2014 के बाद आपने देखा कि जनता आज नेताओं को गाइड कर रही है।
आज नेता गाइड नहीं कर रहा है। आज जनता, अब जिस तरह के वायदे तुम चुनावों में करते हो कि महिला की सुरक्षा होगी, भ्रष्टाचार का मसला होगा, रोजगार का मसला हो, आज जनता भी वेट किसी नेता के करने को तैयार नहीं है। अगर वो परफॉर्म नहीं करेगा तो कोई पार्टी हो वो सरवाइव इस देश तो मतलब में कार्रवाई नहीं जल्द से जल्द अब देखने को मिल जाएगी धरातल पर, क्योंकि हमारे पास समय का अभाव है। हम जल्द से जल्द इस पे कार्रवाई होगी। ये हमारे देर करेंगे तो आप पे शक होगा कि आप कई सारे मसले हैं, महंगाई है, भूमि अधिग्रहण है, उसको टालने के लिए आप इसको हवा दे रहे हैं। फिर भी बगैर किसी चीज को जांच करे, किसी को इस जांच में बहुत समय नहीं लगना चाहिए। कहीं ऐसा नहीं कि रातों रात जाके किसी को फांसी को चढ़ा दो। समय का अभाव है। पुष्परंजन जी आपका और राणा साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन जिस तरीके से बीबीसी ने भारत की गरिमा का अपमान किया है, भारतीय संसद का अपमान किया, भारत के कोर्ट का अपमान किया है, अब उसको देखते हुए अब भारत सरकार क्या कदम उठाती है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि 120 करोड़ हिंदुस्तानियों की आस्था का सवाल है, उस पर चोट पहुंचाया गया है। और जिस तरीके से चूंकि एक सामाजिक सरोकार के लिए डॉक्यूमेंट्री बनानी थी, लेकिन उसका कमर्शियल यूज किया गया। अब देखना यह होगा कि भारत सरकार क्या कदम उठाती है और तुरंत तात्कालिक क्या कदम उठाती है, ये देखने वाला एक बड़ा सवाल होगा। फिलहाल न्यूजीलैंड में इतना ही। आप देखते रहिए चैनल वन न्यूज।